आज हम इटावा में श्री अरविंद चौधरी जी के बाग में हैं, जिन्होंने बहुत सारी औषधियों और बहुत सारे अलग अलग प्रजातियों के पेड़ों को और जो पूजा में इस्तेमाल होने वाले जो उन सब की इन्होंने प्रजाति डेवलप की है, बढ़ा रहे हैं और इनका ये शौक़ है। आइए हमारे साथ हैं श्री अरविंद चौधरी। मैं अरविंद चौधरी, यहाँ पर एक बगेवर में कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वहाँ मैं स्टेट लाइब्रेरियन हूँ। कैटलॉगर की मेरा पद नाम है और मैं पिछले 21 साल से यहाँ पर पद स्थापित हूँ। ये जो मेरा शौक़ है पेड़ पौधों का, वनस्पति, अलग अलग तरीके की वनस्पति लगाने का, ये पुराना शौक़ है। ये हमें हमारे ग्रैंडफादर से, जो फ्रीडम फाइटर थे और एक अच्छे लॉयर थे वहाँ तहसील के, उनसे मुझे सौगात में मिला है, विरासत में। तो जब मैं यहाँ आया 2000 में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ, तो मैंने यहाँ ये भूखंड लिया और इसमें कुछ पौधे लगाए आज से 16-17 साल पहले, 18 साल पहले। आज वो पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं और मैं उनमें धीरे धीरे शनै शनै बढ़ोतरी कर रहा हूँ। जैसे हमारे बच्चों की नर्सरी होती है, वैसे ही पेड़ पौधों की भी एक नर्सरी है, जो धीरे धीरे पेड़ पौधे बढ़ते हैं। बच्चों की तरह ही पेड़ पौधों को हमें बढ़ाना होता है, उनकी देखरेख करनी होती है, सुबह शाम उनको पानी देना होता है समय समय पे। गर्मी है, बरसात है, आपकी धूप है तेज़। अच्छा, ये बताएं आप इसमें कितना समय खर्च करते हैं? आप कॉलेज भी जाते हैं, वहाँ भी आपका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, उसके बाद कितना समय कैसे कैसे मैनेज करते हैं? तो मैं अमूमन यहाँ 5 बजे आ जाता हूँ और 5 से लेके 8 बजे तक सुबह मेरा यहाँ कार्य क्षेत्र रहता है। और उसके बाद में जब मैं कॉलेज जाता हूँ 9 बजे के बाद 10 बजे वहाँ पहुँचता हूँ, 4 बजे वहाँ से फिर चलता हूँ 5 तक, फिर 5 बजे मैं यहाँ आ जाता हूँ और 5 से लेके 8 बजे तक फिर मैं तकरीबन मैं 24 घंटे में 6 घंटे यहाँ अपने जीवन के, यानी आप अपने प्रतिदिन के 6 घंटे इन पौधों के और पेड़ों के साथ व्यतीत करते हैं और इनकी सेवा इनकी और इनकी देखभाल करते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो आपने हमें जो दिखाया यहाँ पर, कौन कौन से ऐसे हिंदुस्तान के पेड़ हमने देखे हैं जो सोचा नहीं था कि इटावा में पान हो सकता है? थोड़ा डिटेल में हमें आप बताएं ताकि इटावा की पब्लिक इस चीज़ को देखे और समझे कि यहाँ भी ये संभव है कि अगर आपके अंदर एक जिद है और जागरूकता है तो आप ये सब कर सकते हैं। इन्होंने ये कैसे किया, मैं आपके ही जवानी सुनना चाहता हूँ। एक्चुअली में ये एक शौक़ है, जुनून है, और कोई भी कार्य बिना जुनून के संपन्न नहीं हो पाता है। तो मेरा एक शुरू से शौक़ रहा है पेड़ पौधों के बीच में अपना जीवन यापन करने का, इनकी ग्रोथ को देखने का और उससे आनंद प्राप्त करने का। अमूमन क्या होता है, आनंद और सुख में बड़ा अंतर होता है। आनंद हमें इन सब चीज़ों से मिलता है और सुख हमेशा हमारा शारीरिक होता है। तो इनमें बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो बहुत ही रेयर हैं, और जैसे हम लंका पान की बात करें, बड़ा पान होता है वो, बनारसी पान की बात करें, फिर हम चंदन की प्रजाति की बात करें, इसमें 3 तरह के चंदन होते हैं, रक्त चंदन, सफ़ेद चंदन और लाल चंदन। वो मेरे पास में उपलब्ध है, जो आपको दिखाई देंगे इस वीडियो क्लिप में। और इसके अलावा जैसे जायफल है, तेज पत्ता है, लीची है, स्ट्रॉबेरी है, हींग है, आपका इलायची है, सेंट के पौधे हैं हमारे पास, और आपके पैराडाइज ऑफ वर्ड्स जिसको बोलते हैं वो वाले पौधे हैं। सिंदूर है। सिंदूर एक बहुत ही रेयर प्लांट है, जो मैं भी नहीं जानता था से एक 8 साल पहले के सिंदूर पेड़ों पर लगा करता है, जो हमारी माताएं बहनें मस्तक पर लगाती हैं, और वो पूजा में बहुत ही ज़्यादा उसका उपयोग होता है। वो हमारे पास है, हम इसको बाहर भी भेजते हैं, ऑनलाइन भी देते हैं उसको। और इसके अलावा हमारे पास में और भी पेड़ हैं, जैसे कि हल्दी में हमने लगा रखी है, अदरक लगा रखा है, मौसमी है, आपके आड़ू है ना, और केला हैं, पपीते हैं। मतलब हर तरह का कोशिश मैंने की है कि हर तरह के पेड़ और वृक्ष यहाँ लगाए जाएं और इटावा की जनता इससे लाभान्वित हो, देखे, जैसे मुझे शौक़ हो। इस तरीके से मेरा अपना शौक़ है जो मैं अपना पूरा करता हूँ। हालांकि ये बहुत महंगा शौक़ है, लेकिन शौक़ तो शौक़ होता है। शौक़ की कोई कीमत नहीं होती है। बिल्कुल नहीं कीमत होती कुछ भी।
वो तो उसमें ना पैसा दिखता है ना समय दिखता है, बस ये होता है कि उससे हमें आनंद मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। और जीवन में व्यक्ति वो ज़्यादा काम करता है जो उसको अच्छा लगता है। अब किस क्षेत्र में जाता है एक अलग बात है। वैसे देखा जाए तो पिछले 2 साल से कोरोना काल के बाद ऑक्सीजन की जो दिक्कत हुई लोगों को, उससे लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हुए हैं पेड़ पौधे लगाने के लिए। मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगा सारे लोगों को कि कम से कम 5 पौधे, कम से कम 5 पौधे, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी लगा सकते हैं, वो घर में आप गमलों में ज़रूर लगाएं। क्योंकि कुछ पौधे इंडोर प्लांट्स होते हैं, कुछ आउटडोर होते हैं। तो उसी हिसाब से अगर जानकारी नहीं है तो हम लोग बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट हैं इसके। आजकल गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है और अपना शौक आप पूरा कर सकते हैं और जीवन अच्छी तरह से गुजार सकते हैं। जैसे हमें पता है कोरोना काल में आपने गिलोय, जो एक आयुर्वेदिक औषधि है, वो आपने नीम वाली या और वाली लोगों को खूब दान स्वरूप बुला के बांटी है, जिससे लोगों ने बहुत लाभ उठाया है। क्या ऐसे आपको आत्मसंतुष्टि मिली क्या? हाँ, ऐसा हुआ पिछले कोरोना काल में 2020 में, 21 चल रहा है, 2 साल से कोरोना काल चल रहा है। तो मैंने तकरीबन 50 पौधे गिलोय के अपने गार्डन में लगा रखे थे और हर पेड़ पे लगा रखे थे, चाहे वो कदम का पेड़ हो, चाहे वो बेल का पेड़ हो, चाहे नीम का हो, आड़ू का हो, आपका सहतूत का हो। तो होता क्या है कि जब ये गिलोय का पौधा यानी बेल जब उस पर चढ़ती है तो उसका जो अर्क होता है पेड़ का, वो उसमें आ जाता है। इसीलिए तो नीम की गिलोय ज़्यादा अच्छी मानी जाती है अमूमन तरीके से। क्या आपने इसको बेचा है या लोगों को सेवा में उपलब्ध कराया है, दान में? नहीं, मैंने एक अपना सिद्धांत बनाया है। तो गिलोय, एलोवेरा और तुलसी, इसमें रामा और श्यामा 2 प्रकार की तुलसियाँ होती हैं, वो मैं यहाँ से लोगों को जनहित में फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। अगर लोग लेने आते हैं, गिलोय जितनी ले जा सकते हैं। गिलोय तो एक तरीके से अमृत बेल है, जिसका उपयोग करने से शरीर आपका रक्त स्रावित होता है, अच्छा खून आता है उसमें। ये सारी चीज़ें जो है यहाँ से संपन्न की जाती हैं हमारी नर्सरी से, जिसको योग स्थली के रूप में जाना जाता है इटावा में। जल्दी से मैं इसका उद्घाटन भी करने वाला हूँ। कोई पर्यावरण से भी बात चल रही है 1-2 लोगों से, जल्दी इसको मैं मूर्त रूप नर्सरी का पूर्ण रूप से देने वाला हूँ। अगर आप अपने घर में गिलोय, एलोवेरा और तुलसी जी की स्थापना और पेड़ लगाना चाहते हैं तो मैं आपको इनका नंबर YouTube पे दे दूंगा। आप इनसे संपर्क करके आप ले सकते हैं। ये इन्होंने सामाजिक उत्थान के लिए किया है। बाकी और आगे चल के जो भी आपको देख के जो चाहें आप ले सकते हैं। बहरहाल ये इनको आपका ये तरफ से है। और आप इटावा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, ये यहाँ सबसे बड़ी अच्छी चीज़ मेरे को जो लगी, वैसे तो मैं यहीं का रहने वाला हूँ, पृथ्वीपुरा गांव है पास में, वहाँ के हम लोग चौधरी ब्राह्मण हैं और माइग्रेट हो गए थे वहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट आगरा में पड़ता है। नेटिव प्लेस हमारा वही है। विशेषकर मैं आगरा यहाँ की इटावा की जनता से यही बोलना चाहूँगा, यहाँ प्रचुर मात्रा में पानी की मात्रा अच्छी है। यहाँ 3 नहरें हैं। ये इटावा के अगर हम, हाँ, जमुना जी हैं, जमुना जी और नहरों के बीच का ये क्षेत्र है। तो यहाँ पेड़ पौधे कोई भी प्रजाति यहाँ आराम से लगाई जा सकती है, बशर्ते कि हमें उसका शौक उत्पन्न करना होगा अपने अंदर। और देखभाल मेन चीज़ होती है कि पेड़ पौधों की बच्चों की तरह देखभाल, है ना। जैसे हम बच्चों को पालते हैं वैसे पेड़ पौधों को भी पालते हैं और उनकी जो ग्रोथ देखते हैं। शाम को हमने ग्रोथ देखी, एक पत्ती आई, सवेरे हमने देखी एक पत्ती बड़ी हो गई, उसमें जो आनंद मिलता है वो अवर्णनीय है, जिसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आपका हमारे चैनल में आने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमें बहुत खुशी है कि इन्होंने अपने उस शौक़ को हम लोगों के बीच में दर्शाया और हमें उम्मीद है कि आप लोग भी पसंद करेंगे और इसको अपने समाज में, अपने जीवन में आगे बढ़ाएंगे। चौधरी साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपको।